नमस्कार। सुबह 8 बजे की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। चलिए जल्दी से करते हैं आप खबरों की शुरुआत। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के दिवंगत अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत मामले में सीबीआई जांच आज 5वें दिन भी जारी रहेगी। सीबीआई रिमांड पर लिए गए आरोपियों आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी से सीबीआई आज भी लगातार दूसरे दिन पूछताछ करेगी। पूछताछ में सीबीआई आरोपियों को बड़े हनुमान मंदिर और श्री मठ बाघंबरी गद्दी भी ले जा सकती है। इसके पहले मंगलवार को पुलिस लाइन गेस्ट हाउस में 7 घंटे की पूछताछ में आरोपियों ने ज्यादातर सवालों का जवाब दिया। तीनों आरोपियों ने अपने को बेगुनाह बताते हुए कहा कि उन्होंने कभी महंत नरेंद्र गिरी पर कोई दबाव नहीं बनाया और किसी तरह के वीडियो से ब्लैकमेलिंग की बात से भी इन तीनों ने इनकार किया है। पूछताछ करेगी 5वां दिन। तीनों आरोपियों से लगातार सीबीआई की पूछताछ हनुमान मंदिर बाघंबरी मठ ले जा सकती है। इन तीनों को कल तीनों आरोपियों से 7 घंटे पूछताछ हुई है। बताया जा रहा है कि तीनों आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया है। उन्होंने कहा है कि महंत मौत मामले में हमने कभी भी महंत को किसी तरह के वीडियो के साथ ब्लैकमेल नहीं किया है, हम बिल्कुल निर्दोष हैं। तो इस तरह की पूछताछ कल 7 घंटे तक सीबीआई की तरफ से हुई, जिसमें तीनों ने अपने आप को बेकसूर बताया है। हालांकि लगातार अब सीबीआई पूछताछ कर रही है इन तीनों से। तो सीबीआई आज भी करेगी पूछताछ। तीनों आरोपियों से पूछताछ लगातार चल रही है। बाघंबरी मठ और हनुमान मंदिर लेकर जा सकती है सीबीआई इन तीनों को, लेकिन कल जिस तरह से 7 घंटे तक पूछताछ हुई, इन तीनों ने अपनी तरफ से जो जवाब दिया है उससे सीबीआई संतुष्ट नहीं है। लेकिन तीनों का यह कहना है कि उन्होंने किसी तरह से ब्लैकमेल नरेंद्र गिरी को नहीं किया था, उनके पास किसी तरह का कोई वीडियो नहीं है। वो तीनों अपने आप को बेकसूर बता रहे हैं। लेकिन सीबीआई जांच का 5वां दिन है, तीनों से लगातार पूछताछ हो रही है और कोशिश यही हो रही है कि इन लोगों की नरेंद्र गिरी के मौत मामले में किस तरह की भूमिका है, क्योंकि ये प्राइम सस्पेक्ट है और इस वक्त सीबीआई की हिरासत में है। तो सीबीआई आज भी इनसे पूछताछ कर सकती है। कल 7 घंटे तक पूछताछ हुई थी। कई बातों और कई सवालों को लेकर इनसे पूछताछ हुई, लेकिन तीनों ने लगातार यही कहा कि वो बेकसूर हैं और उन्होंने कभी भी नरेंद्र गिरी को धमकाने का काम नहीं किया। उनके पास किसी तरह का कोई वीडियो नहीं है। और बातचीत करने के लिए इस वक्त सर्वेश दुबे प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, आज 5वां दिन, कल हमने देखा लंबी चौड़ी पूछताछ सीबीआई की तरफ से, अब आगे 5वें दिन आज क्या देखने को मिल सकता है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि शायद हनुमान मंदिर और बाघंबरी मठ दोनों जगह लेकर जा सकती है सीबीआई इन तीनों सस्पेक्ट्स को। जी, निश्चित तौर पर राज्य सरकार की संस्तुति के बाद सीबीआई ने इस मामले में केस रजिस्टर किया था और 25 सितंबर से सीबीआई ने जांच भी शुरू की थी। और सीबीआई की जांच का जहां आज 5वां दिन है, वहीं आरोपियों से पूछताछ का यह दूसरा दिन होगा। पहले दिन आरोपियों से पुलिस लाइन के गंगा सभागार में, गंगा गेस्ट हाउस में पूछताछ की गई है और 7 घंटे की कड़ी पूछताछ की गई है। इस बार इस पूछताछ में कई बार जो आरोपी थे वो असहज भी दिखे, लेकिन बार बार वो इस बात की दुहाई देते रहे कि वो इसमें किसी षड्यंत्र में शामिल नहीं है। लेकिन जितनी बार ये दुहाई दे रहे थे, उतनी बार सीबीआई के सवाल और तीखे होते जा रहे थे और सीबीआई ने न केवल तीखे सवाल पूछे, बल्कि उनकी साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी भी कराई है। उनसे पूछताछ की है कि आखिर महंत नरेंद्र गिरी जिसकी मौत हुई है इस पूरे मामले में, उनका कैसा व्यवहार था 2 हफ्ते पहले तक। सीबीआई ऐसे मामलों में आमतौर पर साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी इसलिए कराती है ताकि वो पता लगा सके कि जो मृतक है उसकी मनोस्थिति क्या थी, उसकी मनोदशा क्या थी। हालांकि आरोपी इनकार करते रहे, लेकिन न्यूज 18 एक बड़ी खबर यह ब्रेक करने जा रहा है कि जो आरोपी हैं उनसे सीबीआई को तमाम क्लू मिले हैं और अब सीबीआई कड़ियां जोड़ रही है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह सीबीआई की जांच आगे बढ़ रही है, सीबीआई को कई क्लू मिले हैं और ये आरोपी उसमें शामिल थे, ऐसी भी बात सामने आ रही है कि ये लोग षड्यंत्र में शामिल थे। अभी इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 306 यानी आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप तय हुआ है, आरोप
में मुकदमा दर्ज है, लेकिन जब सीबीआई जांच करेगी, विवेचना करेगी, चार्जशीट दाखिल करेगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें धाराएं बढ़ाई जाएंगी, इसमें षड्यंत्र की धारा और अन्य धाराएं बढ़ाई जाएंगी। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है, न्यूज़ 18 बता रहा है दर्शकों को, इसमें और भी लोग षड्यंत्र में शामिल हो सकते हैं जो महंत नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए उकसाने में शामिल है। और इसके साथ जो कथित वीडियो की बात कही जा रही है, उसमें भी कुछ और लोग शामिल हैं जो सीबीआई के रडार पर हैं और जल्दी उनके नामों का सीबीआई खुलासा बिल्कुल, करके तो सर्वेश कह सकते हैं 7 घंटे की पूछताछ हुई। हालांकि आरोपियों ने अपने आप को निर्दोष बताया है, लेकिन सीबीआई को ऐसा नहीं लगता है। इनसे लगातार पूछताछ हो रही है और अब ये कड़ियां आगे भी कुछ लोगों से जुड़ेंगी, ये माना जा रहा है। इसलिए सीबीआई की पूछताछ अब यहां से और तेज होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सीतापुर जिले को सैकड़ों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। सिंघौली तहसील के गांधी डिग्री कॉलेज में मुख्यमंत्री योगी की एक जनसभा है। प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को देखते हुए सीतापुर में तैयारियां तेज हैं। सिंघौली तहसील के गांधी डिग्री कॉलेज में मुख्यमंत्री योगी की रैली होनी है, जहां से करीब 484 करोड़ से ज्यादा की सौगात सीतापुर के लोगों को देंगे और 167 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ कई और कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जिनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद होंगे। इस कार्यक्रम को देखते हुए अधिकारियों ने तैयारियों की समीक्षा की है। साथ ही योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को देखते हुए पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश भी दिए हैं। और मिशन 2022 को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के दौरे का आज उनका तीसरा दिन। आज प्रियंका गांधी पार्टी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगी और आगामी चुनाव को लेकर चर्चा करेंगी। खबर है कि कांग्रेस नवरात्र के बाद अपने 50 उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर सकती है। तो तीसरा दिन है प्रियंका गांधी के दौरे का और इस दौरान वो नेताओं से, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रही हैं। और खबर ये भी आ रही है कि नवरात्रि के बाद 50 सीटों पर उम्मीदवार की लिस्ट शायद कांग्रेस अपनी तरफ से दे सकती है। यूपी चुनावों को देखते हुए कांग्रेस जल्द ही अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। खबर है कि कांग्रेस यूपी में नवरात्र के बाद 50 पार्टी उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। इन सब को देखते हुए 30 सितंबर को एक बड़ी बैठक प्रियंका गांधी करने वाली हैं। इस दौरान उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। धीरज गुर्जर, बाजीराव खांडे समेत स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य दीपेंद्र हुड्डा, जितेंद्र सिंह और वर्षा गायकवाड़ शामिल होंगी। इस बैठक के बाद प्रियंका गांधी कांग्रेस के सीनियर नेताओं और सलाहकार समूह के साथ बैठक करेंगी, जिसमें स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य भी शामिल होंगे। और प्रधानमंत्री मोदी 30 सितंबर को सहारनपुर दौरे पर आ सकते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी माता शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कर सकते हैं। और इस कार्यक्रम में सीएम योगी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां भी अब शुरू कर दी हैं। इस विश्वविद्यालय के बनने से मुजफ्फरनगर जिले के साथ ही आसपास के जिलों के भी छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। और सीपीआई नेता रहे कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस वामपंथ की ओर झुक रही है। वहीं बीजेपी ने कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने पर निशाना साधा है। क्या कांग्रेस वामपंथ की ओर झुक रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष और सीपीआई नेता रहे कन्हैया कुमार ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। छात्र नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाने के बाद 2018 में सीपीआई ने कन्हैया कुमार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया था। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी के गिरिराज सिंह के खिलाफ अपने पैतृक जिले बेगूसराय से लोकसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इस बीच वामपंथ से प्रेरित कन्हैया कुमार लगातार मुखर रहे। वहीं गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाड़ी भी तकनीकी कारणों से कांग्रेस में तो शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने पार्टी को वैचारिक समर्थन देने की बात कही। मैं कांग्रेस पार्टी इसलिए ज्वाइन कर रहा हूं कि मुझे यह महसूस होता है कि इस देश में कुछ लोग, वो सिर्फ लोग नहीं हैं, वो एक सोच है। वो इस देश की सत्ता पे न सिर्फ काबिज हुए हैं, इस देश की चिंतन परंपरा, संस्कृति, इसका मूल्य, इसका इतिहास, इसका वर्तमान
और इसका भविष्य खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मुल्क के संविधान, लोकतंत्र और आइडिया ऑफ इंडिया को बचाना चाहिए, और यदि उसको बचाना है तो मुझे उनके साथ खड़े रहना है जिसने स्वतंत्रता के आंदोलन में न केवल कंट्रीब्यूट किया है, उसको लीड किया है, अंग्रेजों को यहां से खदेड़ कर दिखाया है। और इसीलिए आज मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की इस मंच पर आपके साथ खड़ा हूं। एक टेक्निकल कारण के चलते मैं फॉर्मली पार्टी इसलिए ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक निर्दलीय विधायक हूं। कन्हैया और जिग्नेश के कांग्रेस में शामिल होने पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कांग्रेस टुकड़े टुकड़े जोड़ने की जुगाड़ में खुद टूटती जा रही है। वहीं बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने भी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस की स्थिति ये है जो टुकड़े टुकड़े को जोड़ने के जुगाड़ में खुद टूटते जा रहे हैं। जो पहले से कमज़ोर है उस पर कोई भी बैठ जाए। अगर नाव में पहले से छेद है तो कोई बैठे, चाहे कितना बड़ा तैराक हो। तो कांग्रेस पार्टी के पास न नेता है, न नीति है, न नेतृत्व है। तो अब कांग्रेस को लग रहा है कि कुछ लोगों को, जो और लोग तो नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, जो उनके एलाइज हैं उन्हीं में से कोई आने की कोशिश कर रहा है। ये कोई हमारे लिए विषय नहीं है। वैसे तो राजनीति में अब विचारधारा या नीतियों का महत्व लगभग खत्म हो गया है। पार्टियां या नेता सिर्फ अपना नफा नुकसान देखते हैं और चुनावी मौसम में तो दल, दिल और विचारधारा बदलना सामान्य सी बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो सीपीआई नेता रहे कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस वामपंथी की ओर झुक रही है। वहीं बीजेपी ने कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने पर निशाना साधा है। माफिया और अब बात माफिया अतीक अहमद की कर लेते हैं। तो उनके बेटे को लेकर एक विवाद हो गया और ये विवादित बयान का वीडियो अब वायरल हो रहा है, जिसमें वो अफसरों को धमकी देते हुए कह रहे हैं कि समय आने पर घर गिराने वाले अधिकारियों से एक एक ईंट वापस लगवाई जाएगी। माफियाओं के खिलाफ लगातार योगी सरकार एक्शन में दिखाई दे रही है। इसके बाद भी माफियाओं की जुबान पर लगाम नहीं है। आरोप है कि अतीक के बेटे ने एक अधिकारी को धमकी दी है, जिसका वीडियो सामने आया है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी के साथ मंच पर अतीक का बेटा दिखाई दिया, जिसने शायराना अंदाज में अधिकारियों और सरकार को चेतावनी देते दिखाई दिए। अतीक के बेटे ने कहा कि समय आने पर घर गिराने वाले अधिकारियों से एक एक ईंट वापस लगवाई जाएगी। दरअसल ये वीडियो 25 सितंबर का बताया जा रहा है। इस दिन प्रयागराज में मजीदिया इस्लामिया कॉलेज में ओवैसी की रैली हुई थी, जिसमें अतीक का बेटा भी शामिल हुआ था। जिस हाथों ने गिराई है, तैयार रहना कि एक एक ईंट जिन हाथों ने गिराई है, एक एक ईंट उन्हीं हाथों से वापस लगवानी है। और शामली में नगर पालिका परिषद की जगह को खाली कराने पहुंचे एसडीएम को दबंगों ने घेर लिया और उन पर हमला करने की कोशिश की। इस दौरान ड्राइवर की सूझबूझ की वजह से एसडीएम को किसी तरह की चोट नहीं आई। फिलहाल इस मामले में 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। दिखाएंगे पूरी खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद।